प्लीज़ सब्सक्राइब दिस चैनल एंड हिट द बेल आइकन ताकि वीडियोस की सारी नोटिफिकेशन आपको मिलती रहे। हेलो, सुग्रीव गुफा के बगल में वो आपको दिख रहा होगा शिव मंदिर, मैंने आपको बताया था पहले, है ना, शिवालय। उसके जस्ट सामने ही सुग्रीव गुफा है और उसी के जस्ट लेफ़्ट साइड, सुग्रीव गुफा के लेफ़्ट साइड आपको यहाँ पे शिवलिंग मिल जाएंगे जो कि जस्ट तुंगभद्रा नदी के बगल में है। अच्छा, वो जो शिवलिंग है वहाँ तक पहुँचने के लिए थोड़ा सा कन्फ्यूजन वाला इलाका है, तो समझाने के लिए मैं बता दे रहा हूँ। बोतल रख लूँ पहले। अच्छा, गिरना नहीं यार, पानी बचे हो, पानी बहुत ज़रूरी है, पीते रहना चाहिए। तो वो रहा मंदिर, शिवालय, और शिवालय के जस्ट नीचे में उतरने के बाद शिवालय से सामने ही जस्ट आपको मिल जाएगा सुग्रीव की गुफा, जहाँ पे राम जी, लक्ष्मण जी और हनुमान जी सुग्रीव से मिलते हैं और फिर प्लानिंग करते हैं कैसे बाली को समझाया जाए, और नहीं समझता है फिर युद्ध के ज़रिए उनको परास्त करके फिर वापस से यहाँ पे सुग्रीव की सत्ता स्थापित की जाए। अच्छा, उसके जस्ट लेफ़्ट साइड आप लेफ़्ट हैंड में ऐसे करके देखेंगे तो वहाँ पे एक बोर्ड बना हुआ है और उस बोर्ड में लिखा है कोटिलिंग। कोटिलिंग एक्चुअली में तुंगभद्रा नदी के ही बगल में एक छोटे छोटे शिवलिंग बने हुए हैं। उसमें आपको डिज़ाइन देख लोगे, उसमें शिवलिंग बने हुए हैं और बीच में बड़ा शिवलिंग है और बीच में एक रास्ता जाता है। से जब पूजा प्रतिष्ठान किया जाता था, जो शिवलिंग की पूजा की जाती थी पानी के ज़रिए, दूध के ज़रिए, तो वो तुंगभद्रा नदी में मिल जाए। यहाँ पर आने के लिए प्रॉब्लम ये पड़ती है कि बगल में यहाँ पे दशावतार विष्णु जी का यहाँ पे स्ट्रक्चर बना हुआ है पहाड़ में, मुझे पहाड़ दिख रहा है, वो शिवालय है। यहाँ पे आएंगे तो पहले तो खूब सारे आपको चट्टान दिख जाएगी, तो समझ में नहीं आएगा कि भाई जाएँ तो जाएँ कहाँ, कोई रास्ता ही नहीं दिख रहा है। फिर इसी तरह के जो ब्लॉक आप देखिए, ये एक्चुअली मैन मेड ब्लॉक हैं और ये ब्लॉक एक्चुअल में थोड़ा थोड़ा इशारा करते हैं कि भाई ये रास्ता जा रहा है। तो शुरू में पता नहीं चलेगा, तो मैं जैसे चश्मा पहना तो मुझे पता नहीं चल रहा था, अब फिर बाद में समझ में आया तो कहीं रास्ता जा रहा है, लग तो रहा है। सो मैं यहाँ तक आ गया और थोड़ा बहुत परेशानी होगी। जो सैंडल वगैरह पहनते हैं और हाई हील पहनते हैं तो वो आने का प्रयास ना करें, क्योंकि बहुत गहरे गहरे गड्ढे हैं, तो अगर टूटा टटा तो फिर पैर में मोच आ जाएगी, मतलब सैंडल टूटी तो, हील टूटी तो। और जस्ट यहाँ पे एक रास्ता है जो अंदर जा रहा है और इसी के अंदर घुस के एक टेंपल की तरह स्ट्रक्चर है। सारा घुसते ही नहीं बन रहा है, थोड़ा एडजस्ट कर लूँ, ठीक है। तो एडवेंचरस लाइफ, घुस जा। ये जगह है, एक मंदिर जैसे दिख रहा है। क्या बात है। और ये रहे हमारे शिव जी, कैसे बगल में नंदी जी हैं, बकाये धनुष वगैरह सब लिए हुए हैं, शिव जी धनुष लिए हुए हैं, और बगल में लगता है गणेश जी हैं और तलवार ली हुई लगता है दुर्गा जी हैं। ये तो कंफर्म शंकर जी हैं, जहाँ नंदी होंगे तो वहाँ शंकर जी तो होंगे। और यहाँ पे आ गया है डोंट स्विम द रिवर, बल्लारी डिस्ट्रिक्ट। और ये पुराना सुंदर सा मंदिर, और इस तरह से यहाँ पे काफ़ी सारे स्ट्रक्चर्स हैं। तो कोटिलिंगम तो पता नहीं चल रहा है, लेकिन मंदिर काफ़ी पुराना और गुप्त जगह में यहाँ पे है। वो अंजनाद्री पर्वत है, वहाँ पे ऑरेंज कलर का एक मंदिर है जहाँ पे हनुमान जी, ऐसा माना जाता है हनुमान जी का बर्थ प्लेस था वो। और ये पूरा का पूरा किष्किंधा और पहाड़ी थी, और वहाँ पे कुछ टूरिस्ट नाव का मज़ा ले रहे हैं। शंकर जी नहीं मिल रहे हैं यार, कहाँ हैं शंकर जी? यहाँ पे दिख तो रहा है सब कार्विंग वगैरह है, कट वगैरह बना हुआ है। सर्दी हो गई, गर्मी में हूँ, ऊपर से ठंडा ठंडा पानी पी रहा हूँ। पहाड़ में भी मोबाइल नंबर लिख दिया, नहीं उतरने वाले। अरे रे, मरिया टूट गई मेरी। यहाँ पर तो गुफा है और ये तो मंदिर है, काफ़ी सुंदर है।
अमेजिंग स्पाइडरमैन। पता नहीं अंधेरे में दिख रहा है कि नहीं दिख रहा। बढ़िया। ये है तुंगभद्रा नदी और उसके पीछे काफी सारे मंदिर के स्ट्रक्चर हैं। तो ये गुफा वाला रास्ता जहाँ से मैं आया था। अरे क्या बात है, निकल गया पहाड़ों के पीछे से, पीछे। तो जो ज्ञान दे रहा था मुझे भी नहीं पता था कहाँ का रास्ता। बस्टेड। अरे भैया रास्ता तो दिख जाए, कोटिलिंग। चलो ढूंढने का प्रयास करते। भोलेनाथ मिल जाए तो मजा आए। यहाँ मिल ही नहीं रहा, देखते हैं। तो ये जो पहाड़ है इसमें दशावतार विष्णु जी का मंदिर बना हुआ है। इसमें पहले नंबर पे आपको दिख जाएंगे, कौन है, नरसिंह अवतार। उनके बगल में भी नरसिंह अवतार दिख रहे हैं। इस तरह से बाकी भी अवतार हैं विष्णु जी। और इनसे एक्चुअली हम आए हैं पूछने के लिए कोटिलिंग का रास्ता कहाँ पे। नहीं मिल रहा प्रभु, मेरे पास टाइम भी कम है ना। क्या करें। कोटिलिंग जी दिख जाइए। ये पूरा पहाड़ है, पहाड़ में कहाँ हेरे हम अपने भोले भंडारी को। वहाँ पे और भी पहाड़ हैं, चलो देखते हैं। ताज़ा ताज़ा न्यूज़। शयन मुद्रा में हमारे प्यारे विष्णु जी, जय हो। और नाग देवता। तो एक रास्ता मुझे अभी जस्ट मिला, तो विष्णु जी को धन्यवाद। उन्होंने थोड़ा सा पथ प्रदस्त किया मुझे। प्रदस्त कमेंट सेक्शन बताना सही क्या है, मिल नहीं रहा है। उधर पर इधर, थैंक यू। हाँ, तो शिव जी मिले यहाँ पे हमको अभी भी जस्ट। उधर वाले शिव जी नहीं मिले, उनके अगल बहुत सारे शिवलिंग है और उनके बीच एक बड़ा शिवलिंग है, वो अभी ढूंढना बाकी है। शिवलिंग जी, और वहाँ पे मंदिर है पूरा। कोटिलिंग किधर है? शिवलिंग अरे दिख गए। इतनी खुशी कभी नहीं हुई मुझे। तो ये है हमारे भोले भंडारी प्यारे से, जिनको ढूंढने में मुझे आधा घंटा लग गया। पहाड़ों के बीच में, चट्टानों के बीच में कोटिलिंग। जय हो भोलेनाथ, बम बम भोले। और चारों तरफ छोटे छोटे शिवलिंग हैं, बीच में थोड़ी सी बड़े शिवलिंग हैं। और जलहरी के लिए रास्ता जा रहा है जहाँ से पानी की निकासी होती है। काफ़ी सारे यहाँ पे हैं। एक और है, बोतल ले लेता हूँ। रास्ता मालूम नहीं था, ढूंढते आया हूँ। और थोड़ा चीटिंग भी मैंने की है, मतलब कि नाव वाले से पूछ लिया। वो मुझे बता रहा था कैसे से जाओ, वैसे से जाओ। नाव चलाते जो ऑरिकल में दिखा रहा। ये उससे ज़्यादा जनसंख्या यहाँ पे है, मगर जो छोटे छोटे चारों तरफ जो तो शिवलिंग है वो साइज़ में पिछले वाले से थोड़ा छोटे हैं। और ये वाला जो शिवलिंग है बीच में, मध्य में, वो हाइट में थोड़ा बड़ा है, वो थोड़ा हाइट में छोटे हैं भोलेनाथ हमारे। और इनके लिए भी नीचे जो जल की निकासी होती है प्रतिष्ठान में, तो ये यहाँ से रास्ता बना हुआ पूरा और जाता है सीधे तुंगभद्रा नदी में। और यहाँ पे खूब सारे प्यारे प्यारे नंदी जी हैं। और बगल में छोटे छोटे शिवलिंग भी हैं, बम बम भोले। तो अब आगे कहानी हम आपको सुनाते हैं बाली और सुग्रीव की फाइट की। तो एक्चुअल में गिरते गिरते बचा, इधर नहीं आऊँगा, गिरने ही चांस है। हाँ जी, अब सुनाते हैं बैठ के। भोलेनाथ जी के बेस्ट बगल में हम बैठे हुए हैं। तो एक माया नाम की राक्षसी थी जो किष्किंधा में आगे पीछे दाएं बाएं घुमा करती थी और जितने भी मनुष्य थे, वानर थे, यक्ष थे, सबको परेशान किया करती थी। तो उसके दो पुत्र हुए, दुदुम्भी और मायावी। दुदुम्भी जो था बहुत बलवान था और मायावी बहुत मायावी था। कभी स्त्री का, कभी बंदर का, कभी इंद्रदेव का, कभी कुछ रूप लेता रहता था और पता नहीं चलता था कि आखिर है कौन
और चुप्पे से फिर पकड़ के जंगल में फिर कई लोग की हत्या कर दिया करता था। तो दुदुम्बी की पहली फाइट बाली से होती है। बाली काफ़ी शक्तिशाली होते हैं। दुदुम्बी को पकड़ते हैं, उसके हाथ पैर तोड़ देते हैं और तोड़ के अलग कर देते हैं और खूब ऊपर फेंकते हैं एकदम स्काई में। तो जब यहाँ पे वो शासन किया करते थे यानी बाली और सुग्रीव, तो दुदुम्बी को जब वो फेंक के मारते हैं तो दुदुम्बी जिंदा तो रहता है लेकिन उसके हाथ पैर टूटे रहते हैं, उखड़े रहते हैं, तो उसके मुंह से खून निकलता रहता है। तो यहाँ पे ऋषि मतंग का आश्रम है। तो ऊपर से जा रहा था उड़े उड़े, लगभग 4 दिख रहा वो आश्रम यहाँ से दिख भी गया। तो वो आश्रम तो फेंका और लगभग 4 कोस उड़ते हुए पार करके निकल गया। जब उड़ रहा था तब उसके मुंह से खून भी निकल रहा था। तो खून के कुछ बहुत छींटे आश्रम में गिरे। ठीक है, आश्रम में गिरने के बाद होता यह है कि मतंग आश्रम से निकलते हैं। ऋषि थे, बहुत प्रतापी थे और बहुत सारे उनके पास वरदान भी थे। तो उन्होंने दिव्य दृष्टि से जो उस काल में यानी भूतकाल में जो हुआ वो अपनी दृष्टि से चलाते हैं और देख लेते हैं भूतकाल में क्या क्या हुआ और कैसे ये खून के छींटे यहाँ पड़े मेरे आश्रम में। तो अशुद्धता फैला दी। ठीक है, जब देखते हैं कि बाली नाम का एक वानर ऐसा करता है तो वो बहुत क्रोधित होते हैं और बाली को देते हैं श्राप कि आश्रम के तुम 1 कोस पास आते हो, याद रखिएगा 4 कोस वो फेंका था, बाली फेंका था दुदुम्बी को, और मतंग जी उनको श्राप देते हैं कि 1 कोस अगर पास आते हो तो तुम्हारी मृत्यु हो जाएगी। अच्छा, अब इस बात का ज्ञान बाली को था और सुग्रीव को था। अब होता यह है कि मायावी जो दुदुम्बी का भाई था वो और भी गुस्सा हो जाता है कि अब बदला लेना है मुझे। तो बाली को चैलेंज कर देता है। तो बाली को जब चैलेंज करता है तो बाली उसको वहीं पटक के खूब पीटते हैं और पीटते पीटते क्या होता है कि वो अधमरा टाइप हो जाता है। तो जान बचा के भागता है और जब भागता है तो एक गुफा आती है और उसमें गुफा में घुस जाता है। और जब घुस जाता है तो सुग्रीव जो हैं बाली के पीछे पीछे जाते हैं और बाली उनको बोलते हैं कि यहाँ पे तुम गार्ड करो, मैं अंदर जाता हूँ, मार के आता हूँ। कई दिन बीत जाते हैं लेकिन बाली जो है बाहर आते नहीं और एक खून की धारा बाहर आती है। तो अब ना बाली की आवाज़ आ रही है ना दुदुम्बी की आवाज़ आ रही है और खून की धारा बाहर निकल आती है, लेकिन बाली भी बाहर नहीं आते। कुछ दिन और इंतज़ार करते हैं सुग्रीव। जब ये सोचते हैं कि लगता है कि दोनों ही की मृत्यु हो गई है तो वो एक बड़ा सा पत्थर लेके, जैसे यहाँ खूब सारे पत्थर दिख रहे होंगे आपको, पत्थर लेके उस गुफा को ढक देते हैं उठा के और जाते हैं। ये बात अपने जो मिनिस्टर्स रहते हैं तो उनको बताते हैं दरबार में कि ऐसी सी चीज़ हो गई है, अब क्या किया जाए। तो मिनिस्टर्स भी थोड़ा इंतज़ार करते हैं लेकिन बाली नहीं आते। तो वे सोचते हैं कि भाई अब तो राजपाट चलाना है, तो सुग्रीव को देते हैं मुकुट और बनाते हैं उनको राजा और किष्किंधा के अब वो राजा बन जाते हैं। लेकिन होता ही है कुछ दिनों बाद बाली निकल आते हैं पत्थर फोड़ फाड़ के, और जब आते हैं तो उनको आ जाते गुस्सा। तो टेम्पर काफ़ी हाई रहता है उनका बाली का। तो सीधे सुग्रीव से बोलते हैं कि ये पद छोड़ो और किष्किंधा से निकल जाओ वरना तुम्हारी मैं हत्या कर दूंगा। अब बाली जो है किष्किंधा के नए राजा बन जाते हैं। फिर से सुग्रीव उनको काफ़ी समझाने की कोशिश करते हैं, ऐसी ऐसी घटनाएं घटित हुई थी, इस कारणवश मैंने किया। लेकिन बाली उनके ऊपर एक गुस्सा सवार था और बाली शक्तिशाली भी थे, उनको वरदान भी था कि जिससे भी लड़ेंगे उसकी आधी ताकत उनको मिल जाएगी। इसलिए सुग्रीव को मारना शुरू करते हैं और सुग्रीव की आधी ताकत बाली को मिल जाती है और फिर बाली फिर हो गया एडवांटेज में आते हैं। तो होता यह है कि सुग्रीव को देश निकाला मिल जाता है, उनके परिवार का कंट्रोल भी अब बाली के हाथ में आ जाता है और बाली फिर यहाँ शासन करने लगते हैं। और जो मैंने आपको गुफा दिखाई थी सुग्रीव गुफा, वो एक्चुअली मतंग जो आश्रम है उसके जस्ट बगल में है, 1 कोस के जस्ट पास में ही है। तो अब बाली जो है उनको ये पता चलता है बाली को कि वो मतंग के आश्रम के पास है। तो बाली कभी भी सुग्रीव को मारने के लिए उनके आश्रम यानी मतंग के आश्रम के पास नहीं जाते। अब होता ये है कि हनुमान जी की भेंट प्रभु श्री राम से होती है और उनके छोटे भाई लक्ष्मण जी से होती है और ये गाथा वो बताते हैं प्रभु श्री राम को। और प्रभु श्री राम चलते चलते माता सीता को ढूंढते ढूंढते पहुंचते हैं सुग्रीव की गुफा में और सुग्रीव से मिलते हैं। सुग्रीव उनको सारी बातें बताते हैं, ऐसी ऐसी चीज़ें हुई थी, उनकी दुख भरी कथा उनको बताते हैं। और फिर उसके बाद फिर युद्ध होता है किसके बीच, सुग्रीव और बाली के बीच। बाली और सुग्रीव के बीच जब युद्ध होता है तो शुरू में दोनों एकदम ट्विन की तरह थे, दोनों लड़ते हैं। तो बाली जो है सुग्रीव फिर से भाई पड़ जाता है और खूब कुटाई होती है सुग्रीव की। अब सुग्रीव वापस चले जाते हैं और फिर राम जी से जाके बोलते हैं कि प्रभु आपने बचाया क्यों नहीं मुझे इतना मार पड़ी। तो अब प्रभु श्री राम उन्हें बोलते हैं एक्चुअली आप लोग एक जैसे दिख रहे थे तो मैं समझ नहीं पाया, इसलिए क्षमा चाहता हूँ, आप अगली बार जाइएगा, बट मैं आपको माला पहना देता हूँ, आप माला पहनिएगा और उसके बाद जाइएगा, उसके बाद युद्ध करिएगा, मैं आपकी बात करूँगा उस वक्त। अब सुग्रीव जाते हैं बाली से लड़ने माला पहन के और दोनों के बीच द्वंद्व होता है। सब जानते थे कि अब बाली को सामने से मारना या उनसे द्वंद्व करना और जीतना
वो तकरीबन उस समय में नामुमकिन था। तो प्रभु श्री राम उन्हें पीछे से तीर मारते हैं और उसी वक्त वो घायल हो जाते हैं, मूर्छित हो जाते हैं और गिर जाते हैं। और फिर प्रभु श्री राम से बोलते हैं, हे प्रभु आपने ऐसा क्यों किया, मुझे मारना था सामने से करे थे। तो उन्होंने बताया कि ये नियति थी, आपको अगर सामने से मारते तो आपको जो वरदान था वरदान की उपेक्षा हो जाती। तो उनके बीच और यानी बाली के बीच और प्रभु श्री राम के बीच काफ़ी वाद विवाद और काफ़ी सारे प्रसंग भी चलते हैं कि हे प्रभु ऐसा क्यों किया, वैसा क्यों किया। उन्हें एक्सप्लेन किया, फिर भी अगर तुमको लगता है कि मैंने तुम्हारे साथ अधर्म किया है तो मैं तुम्हें एक बूंद देता हूँ कि अगर मैं अगला जन्म लेता हूँ फिर कभी, तो उसमें आप मुझे धोखे से मार सकते हो। अगले जन्म जब वो कृष्ण बनते हैं प्रभु श्री राम, तो कृष्ण को एक जरा नाम का शिकारी मारता है। सोमनाथ आगे जाते हैं तो वहाँ पे जरा नाम का शिकारी का एक पोस्ट है सोमनाथ मंदिर के पास ही, वहाँ पे वो शिकार किया करता था। तो वहाँ पे हिरन की तरह श्री कृष्ण दिख रहे थे और उन्होंने एक कुंदन वगैरह सब पहना हुआ चमक रहे थे। तो उन्हें उसे यानी जरा को लगता है कि भाई ये तो हिरन है, तो हिरन को वो तीर मारता है। एक्चुअली में जरा जो था वो बाली का ही अवतार था, मतलब पुनर्जन्म बोल सकते हैं आप। तो इससे श्री कृष्ण घायल होते हैं और चाहते तो ठीक हुआ था क्योंकि तीर था उनके पैर में लगा था, लेकिन बोलते हैं कि ये तो नियति ही थी और वो मर जाते हैं। जो जरा था उनसे क्षमा मांगता है और वहीं पे जब श्री कृष्ण की मृत्यु हो जाती है तो द्वारका नगरी जो सोने की थी वो समाहित हो जाती है समुद्र में। ये थी स्टोरी। और आगे चल के फिर सुग्रीव जी मदद करते हैं राम जी की सीता माता को वापस लाने में। चलते हैं यहाँ से। और भाई क्या हाल चाल है? साइकिल चलाओ और फ्यूल कम जलाओ तो कम से कम थोड़ा बहुत प्रकृति को हानि नहीं होगी, है ना। फैन क्यों लगा रहा हूँ बाबा। तो अब मैं पहुँच चुका हूँ कोदंड राम मंदिर के पास, जो मैं शुरू में आया था जिस रास्ते से, उसी रास्ते में ये पड़ा था। और इसके विषय में जानकारी मैंने बताई थी कि मैं बाद में दूंगा। एक्चुअल में इसके पहले मैंने जो आपको कहानी सुनाई थी कि कैसे सुग्रीव अब राजा बन गए थे किष्किंधा के और उनका राज्याभिषेक अब होना था। कहते हैं कि इस स्थान पे राज्याभिषेक हुआ था और सुग्रीव को उनका ताज लक्ष्मण जी पहनाते हैं, क्योंकि बाली जो हैं वो समतुल्य थे राम जी के एक तरह से देखा जाए तो, क्योंकि बड़े थे, बड़े भाई, तो छोटे भाई को छोटा ही पहनाएगा। तो यहाँ पे उनका राज्याभिषेक होता है। तो अंदर जो मंदिर है वो कोदंड राम मंदिर कहलाता है, ये जगह है। और जो मंदिर का नाम कोदंड राम इसलिए क्योंकि कोदंड एक्चुअल में शब्द है जिसका अर्थ होता है धनुष। तो धनुष लिए हुए राम, कोदंड राम। तो किष्किंधा की ये थी कहानी। होप आपको पसंद आई हो। और लेकिन एक बात और है, बताना भूल गया। एक्चुअली में हम्पी अगर आते हैं आप तो प्लीज़ कम से कम आप एक हफ्ता स्टे करिए। मैं जल्दी जा रहा हूँ क्योंकि और भी जगह मुझे घूमना है। एक हफ्ता इसलिए क्योंकि यहाँ पे बहुत सारी चीज़ें हैं जो एक्चुअल में एक्सप्लोर करने वाली हैं। तो ना सिर्फ विरूपाक्ष, ना सिर्फ विट्ठल देव और हनुमान जी के मंदिर, यहाँ पे कई सारी और जगह जहाँ पे राम जी और बाली का युद्ध भी हुआ था वो जगह भी हैं। ठीक है, यहाँ पे कृष्णदेव राय की समाधि भी है, वहाँ भी आप जा सकते हैं। यहाँ पे झरने भी हैं। ठीक, यहाँ पे कम से कम आप एक हफ्ता बिताइए, आराम से घूमिए। एक दिन में ही या 2 दिन में ही पूरा एक्सप्लोर करने की कोशिश ना करें तो ज़्यादा बेहतर है, क्योंकि मज़ा नहीं आएगा। आप थके थके से जाओगे, थके थके जाओगे। ठीक है, एक पिकनिक स्पॉट की तरह ना देखें इसे, धार्मिक स्थल की तरह देखें और आध्यात्मिक स्थल की तरफ भी दे सकते हैं। जो अगर एक पर्टिकुलर रिलीजन को बिलीव नहीं करते तो आध्यात्मिक और ऐतिहासिक रूप से भी इस जगह का महत्व काफ़ी अधिक है। तो होप ये टूर आपको पसंद आया हो। मिलते हैं नेक्स्ट विजिट में, व्लॉग में। तब तक अपना अपने परिवार का ख्याल रखिए। जय हिंद, जय भारत।